नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानव समर्थ और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर विष्णु राय चौधरी और उनके DIP डाइट, जिससे इस देश के नहीं इस दुनिया के करोड़ों लोगों ने अपनी बीमारियों को ठीक किया है और एक अच्छी और स्वस्थ लाइफ जी रहे हैं। डॉक्टर विष्णु राय चौधरी के अगेंस्ट अभी हाल में ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक पुलिस कंप्लेंट की है और उनको, जैसे आप देख रहे हैं कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि डॉक्टर विष्णु राय चौधरी को अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट मीन्स डॉक्टर विष्णु राय चौधरी सीरियस जो बीमारियां हैं उसका अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट करते हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे डॉक्टर विष्णु राय कौन सी वो अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट करते हैं और वीडियो के अंत में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, आपको ये निर्णय देना है, आपको ये फैसला देना है कि कौन अनसाइंटिफिक है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अनसाइंटिफिक है या डॉक्टर विष्णु राय चौधरी अनसाइंटिफिक है, क्योंकि जानते आप सब कुछ है और बाकी इस वीडियो में आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये जितने भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं इन सबको एंडोर्स करता है, मीन्स इन सबको बेचता है, इन सबकी पब्लिसिटी करता है और इन सभी के ऊपर उसकी स्टैंप लगी हुई है, सर्टिफाइड बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। आइए थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। अगर आप इस न्यूज़पेपर को देखेंगे तो इस न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है फ्रूट जूस से लेकर ओट्स तक और सोप से लेकर और बल्ब तक ये सब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बेचता है, उसको एंडोर्स करता है और उसकी एवज में करोड़ों रुपए लेता है। जी हाँ दोस्तों, लाखों नहीं, हज़ारों नहीं, करोड़ों रुपए। तो ऐसा लगता है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शायद इसी काम के लिए बना है कि किसी भी प्रोडक्ट से करोड़ों रुपए लेकर वो अपनी स्टैंप उस पर देता है कि यस, सर्टिफाइड बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिकाना की, जिसको बोला जाता है कि 100% ऑरेंज जूस है, लेकिन इसमें प्योर जूस का नाम मात्र नहीं है, केवल ये शरबत का घोल है जिसके बारे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसको सर्टिफाइड किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये पेप्सिको का प्रोडक्ट है ये, और ये बोलता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बोला है कि ये पार्टनरशिप फॉर हेल्थ है, मीन्स हेल्थ के लिए पार्टनरशिप की है उन्होंने। कितना हेल्दी है प्रोडक्ट को अगर ये प्रूव कर रहे हैं पता चल जाएगा। लेकिन जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूछा जाता है तो देयर इज नो साइंटिफिक बेसिस, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि इन्होंने कैसे इस प्रोडक्ट को सर्टिफाइड किया है। क्या ये कोई पब्लिश हुआ है किसी साइंटिफिक जर्नल में? नहीं। क्या इसकी कोई स्टडी हुई है? नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसको सर्टिफाइड किया है, ट्रॉपिकाना। इसके बाद ये क्रॉम्पटन बल्ब को भी इसने सर्टिफाइड किया है कि ये एंटी बैक्टीरियल LED बल्ब है जो क्लेम करता है कि 85% जर्म्स को ये मार देता है। ये बल्ब 85% जर्म्स को किल कर देता है। ये भी इन्होंने करोड़ों रुपए लेकर इसको सर्टिफाई किया है। इनके ऊपर कोई जवाब नहीं है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऊपर इसका कोई जवाब नहीं है कि क्या ये साइंटिफिक है, साइंटिफिक प्रूव्ड है कहीं से? नहीं। कोई स्टडी है, इन्होंने कैसे इसको कर दिया, इसका कोई जवाब नहीं है। बस करोड़ों रुपए लेकर ठप्पा मारना है उसके ऊपर। अब आता है डिटॉल में बोला जाता है प्रोटेक्ट्स इन्फेक्शन 10 टाइम्स मोर देन अदर ब्रांड्स। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बोलता है कि जो अदर ब्रांड हैं उससे 10 गुना ज़्यादा ये जो है प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से। यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सारे ब्रांडों को स्टडी किया है, सारे ब्रांडों को देखा है और देखने के बाद इसको इन्होंने करोड़ रुपए लेकर और यहाँ पर इसको ठप्पा मारा है। उसके बाद देयर इज़ नो साइंटिफिक बेसिस टू प्रूव द सेम, लेकिन इनके पास कोई ऐसा साइंटिफिक बेसिस नहीं है जो इसको प्रूव कर सके। और ये सारी बातें मैं एक अखबार की न्यूज़ के जरिए बोल रहा हूँ, ये मेरे कोई वर्ड नहीं है। उसके बाद ये रॉयल पेंट एशियन पेंट्स का, वो बोलते हैं ये प्रोटेक्शन करता है वायरल ट्रांसमिशन से, मीन्स अगर ये जो वायरल ट्रांसमिशन है उससे प्रोटेक्शन करता है। और इसके अलावा जितने भी ये हार्मफुल गैसेस हैं, ये हार्मफुल गैसेस को रिड्यूस करता है। ये क्लेम है और ये दावा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का इस एशियन पेंट्स के बारे में। इसके अलावा कैंट RO सिस्टम और यूरेका फॉप्स, इसके भी RO सिस्टम ये एंडोर्स करता है। और कमाल की बात यह है कि दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, उसके बावजूद भी वो दोनों को ही करता है। कमाल की बात है कि पैसे में इतनी बड़ी ताकत होती है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इन सारे ब्रांड्स की प्रमोशन करती है, इन सब ब्रांड्स का एंडोर्समेंट करती है और सर्टिफाइड करने के लिए करोड़ रुपए लेती है, सर्टिफाइड बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। दूसरी तरफ ये हमारे डॉक्टर विष्णु राय चौधरी जो अपनी DIP डाइट से पूरी दुनिया के लोगों को ठीक करने चले हैं, पूरी दुनिया के लोगों को ठीक कर भी रहे हैं। इनकी DIP डाइट से लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी ब्लड प्रेशर की बीमारी, अपनी डायबिटीज़ की बीमारी, अपने कैंसर को, अपने हार्ट की प्रॉब्लम को और अपनी किडनी की प्रॉब्लम को
पूरी तरह से ठीक कर दिया। इसके सारे टेस्टिमोनियल्स डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी के पास अवेलेबल है। तो अब दोस्तों आपको ये बताना है कि हु इज अनसाइंटिफिक। डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी जो अपनी डीआईपी डाइट से मीन्स फ्रूट्स और वेजिटेबल से इस पूरी दुनिया के रोगों को ठीक कर रहे हैं, वो अनसाइंटिफिक है, या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो करोड़ों रुपए लेकर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट को एंडोर्स करता है जिनकी गलत जानकारियां देता है, जिनको खाकर, जिनको पीकर और जिनको यूज करके लोग बीमार भी पड़ सकते हैं और बीमार भी हो जाते हैं। तो आपको बताना है, कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि कौन अनसाइंटिफिक है, डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप थोड़े से भी समझदार हैं, अगर आपको लगता है कि डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी कुछ अच्छा कर रहे हैं या डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी ने कुछ अच्छा किया, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की वेबसाइट पर जाइए और वेबसाइट पर जाकर कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो आपको यहां पर एक ईमेल आईडी मिलेगा। इस ईमेल आईडी पर जाकर आप लोग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को ईमेल कीजिए और ईमेल करके पूछिए कि ये जो आप जितने भी प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट किया है और जितने प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं, पूछिए कि क्या आपके पास इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है। किस एविडेंस के बेस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो कि एक डॉक्टर के एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, क्या वो जिम्मेदार है इस बात के लिए कहने के लिए कि इसका साइंटिफिक एविडेंस है? तो ये उनसे मांगिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और दोस्तों अगर आपने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को मेल करके उनसे ये पूछा, तो आप सिर्फ यही प्रूव नहीं करेंगे कि आप एक जागरूक इंसान हैं, आप यही प्रूव नहीं करेंगे कि आप एक समझदार हैं और आपको अपने हेल्थ की चिंता है, बल्कि ये भी प्रूव करेंगे कि अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता और अब आप किसी से बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि इस देश के लोग, इस देश के बिजनेसमैन आपको बेवकूफ़ ना समझें और ना बनाएं, तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा और आपको डिसीजन लेना चाहिए। लिखिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को और पूछिए उनसे कि क्यों इन्होंने एंडोर्समेंट किया और किस बिहाफ पर ये डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी को अनसाइंटिफिक बोलते हैं। उम्मीद है कि आप थोड़ा सा भी इस बात पर गौर जरूर करेंगे। उम्मीद है कि अगर आप डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी से थोड़ा सा भी जुड़े हुए हैं तो आप ये स्टेप जरूर उठाएंगे, केवल डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी के लिए नहीं, इस देश के भविष्य के लिए, आने वाले हमारे बच्चों के लिए और आने वाले हमारे एक बेस्ट फ्यूचर के लिए। और दोस्तों मेरी आपसे फिर गुजारिश है कि आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि कौन अनसाइंटिफिक है, और लिखिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से और पूछिए उनसे कि किस तरह से उन्होंने इन प्रोडक्ट को एंडोर्स किया करोड़ों रुपए लेकर। हमारे देश में 13 लाख से ज़्यादा एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स हैं, तो जितने भी ये डॉक्टर्स हैं उसमें से करीब 3-3.5 लाख डॉक्टर ही केवल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में हैं। तो मैं जितने भी लोग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में हैं उसमें से 75 डॉक्टर ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे और जिनका इन सबसे कोई मतलब नहीं होगा। तो मेरी उन सब डॉक्टरों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि सच में डॉक्टर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कुछ गलत कर रहा है, तो आपको उस एसोसिएशन में नहीं रहना चाहिए या आपको उस एसोसिएशन को ठीक करना चाहिए। क्योंकि इस देश में बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं, एलोपैथी डॉक्टर ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी मदद करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, तो हर डॉक्टर गलत नहीं है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में वो डॉक्टर हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, आप लोगों की बहुत अच्छी रेपुटेशन है, आप लोगों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो वो ऐसा काम ना करें जिससे आपकी गरिमा पर ठेस पहुँचे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूँ, तब तक नमस्कार।